प्रिय साधक साधिकाओं नमस्कार। हर कोई इंसान ईश्वर में यकीन रखता है, वह परमात्मा से कुछ पाना चाहता है, लेकिन अज्ञानता के कारण वह अपने भीतर छिपी हुई खजाने की चाबी कहीं और ढूंढ रहा है। कुछ भौतिक पदार्थ चाहते हैं, कुछ अध्यात्म के मार्ग में आनंद की प्राप्ति चाहते हैं। मेरे वीडियो को 13 वर्ष से 70 वर्ष के स्त्री पुरुष देखते हैं, देश विदेश में देखते हैं। हर वीडियो में मैं यही प्रयास करता हूं कि जो अध्यात्म की दिव्य दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, पहले अपने शरीर को साध ले, तभी आप परमात्मा की अलौकिक ऊर्जा को इस शरीर में सहन कर पाएंगे। थोड़ी पीड़ा कष्ट हुए और घबराने लगते हैं। आप सभी को ऐसी तैयारी करने की हर वीडियो में मैं कहता हूं। आइए चलते हैं आज के टॉपिक पर। हम अपने थर्ड आई आज्ञा चक्र को कैसे जागृत करें। हर एक जानना चाहता है कि मेरा आज्ञा चक्र जागृत हो जाए और मुझे दिव्य पावर मिल जाए। जरूर मिलेगी आपको दिव्य पावर, पर क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्योंकि आपके जीवन के अंदर थर्ड आई खुलने के बाद में आपके जीवन के अंदर आध्यात्मिक चेतना का जो द्वार है वो खुल जाता है, और आध्यात्मिक चेतना आपके जीवन के अंदर बदलाव चाहती है। दया के, करुणा के, प्रेम के, मिलवर्तन के, भाईचारे के, एकत्व के, सहनशीलता के। आपकी वाणी के अंदर मधुरता आ जाती है। आपकी वाणी को सभी सुनने के लिए व्याकुल रहते हैं, क्योंकि आज्ञा चक्र आपको अंदर बाहर देखने की दृष्टि प्रदान करता है। अध्यात्म के अंदर ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आपके शरीर के जब सारे चक्र जागृत अवस्था में हो जाते हैं तो आपकी ऊर्जा आज्ञा चक्र पर आ जाती है, जो आपको अंदर बाहर का देखने की दृष्टि, लौकिक और पारलौकिक दृश्य दिखाने के लिए तैयार होती है। पर इसके लिए आप घबराने लगते हैं कि मेरे माथे में खिंचाव क्यों हो रहा है, मेरी कमर के ऊपर रीढ़ की हड्डी में जहां ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर पहुंचती है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना ये नाड़ी जागृत हो जाती है, तो ऊर्जा जब ऊपर पहुंचती है वहां पर तपिश होती है, ठंडक होती है, चींटियां सी चलने लगती है, और आप इसे देखकर विचलित हो जाते हैं कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है। क्योंकि अध्यात्म मार्ग अपने आप को समर्पण का मार्ग है। परम पिता परमात्मा जिसने आपको ये जीवन दिया है, उसके प्रति आपको जिस दाता ने दी है, हमको सुंदर सुंदर काया है, उस दाता को कभी न भूलो जो सर्वत्र समाया है। ऐसे प्रभु को जो जान लेता है, उसके जीवन के अंदर ये दिव्य चेतना ज्ञान की रोशनी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि आध्यात्मिक आज्ञा चक्र आध्यात्मिक द्वार है स्पिरिचुअल शक्ति का, जो हमें ब्रह्मांड की अलौकिक रहस्यों का ज्ञान प्रदान करता है। आज्ञा चक्र का खुलना माथे में तीसरी आंख बनना नहीं है, आपके आत्मविश्वास को, आपके देखने के नजरिए को बदल देता है। कहा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रों के ख्यालात बदल सकते हैं, अगर हम बदल जाएं यारो हालात बदल सकते हैं। आपके रोम रोम के अंदर, मस्तिष्क के अंदर ये संकेत जाने लगता है, क्योंकि ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति आपके पास में पहुंचना प्रारंभ हो गई है। और जब ये पहुंचना प्रारंभ हो जाती है, हमारे शरीर के अंदर 72,000 नस नाड़ियों के अंदर ये संकेत पहुंचने लगता है, जो यूनिवर्स से कनेक्ट होने लगता है, उसके संकेत को पकड़ने लगता है। हमारे शरीर में मौजूद रक्त कणिकाओं के अंदर, ऊतकों और सेल के अंदर ये संकेत पहुंचने लगता है, और हमारी दिव्य दृष्टि को वो सारे के सहारे रहस्य नजर आने लगते हैं, जो हमारे मस्तिष्क को एक संकेत देते हैं कि अब यूनिवर्स के साथ में आपका नाता जुड़ने वाला है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और साहस चक्र। इन चक्रों के ऊपर ऊर्जा का जब निरंतर प्रभाव होने लगता है, आपके ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा,
शक्तिपात के द्वारा, क्योंकि आज्ञा चक्र जब हमारा खुलता है थर्ड आई के बीच में तो ये कई तरह के संकेत हमें प्रदान करने लगता है। अगर उन संकेतों को हम समझते हैं, कभी सिर भारी होना, सिर दर्द होना, कई तरह की जीवन में प्रतिक्रिया होना, और आप त्राटक विधि से अपने ध्यान को अगर एकाग्र कर लेते हैं तो आपका ध्यान भटकने नहीं पाता, क्योंकि इस विधि को करने से आपकी एकाग्रता बढ़ने लगती है और आप थर्ड आई के ऊपर अपनी एकाग्रता को ले जाने लगते हैं। सूर्य अस्त के समय, सूर्य उदय के समय अगर आप सूर्य को देखते हैं तब भी हमारी एकाग्रता बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। यूनिवर्स के संकेत को हम पकड़ने लगते हैं। निरंतर हमारे जीवन के अंदर इसका प्रभाव जब आता है, अपने आप आपको सुखद लगने लगता है। और कुंडलिनी यह संकेत मिलते हैं तो आपकी तीसरी आंख खुलने वाली है। सरल ध्यान विधि क्या है, हर कोई जानना चाहता है, हर एक के जीवन के अंदर, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, कान, नाक, मुंह, त्वचा, और ये हमें इस चीज़ का एहसास कराती है कि इनके माध्यम से हम संसार में होने वाली घटनाओं का एहसास करते हैं। हमारे शरीर में एक छठी इंद्रिय है जिसे ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है और 5 तत्वों से हमें वो बोध कराते हैं कि हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है, जिसे थर्ड आई कहते हैं, ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति का एहसास इसी के माध्यम से होता है। संसार के अंदर जो ज्ञान है वो सुना हुआ ज्ञान, श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, ध्यान ज्ञान और साक्षात्कार, ये हमारे 4 तरह के ज्ञान संसार के अंदर मौजूद है। आप किस अवस्था में है, कोई इस ज्ञान को लेकर झूमने लगता है, कोई मस्त होने लगता है, कोई अस्त होने लगता है। पर हमारे जीवन के अंदर जो आज्ञा चक्र में छठी इंद्रिय का एहसास बताया जाता है, उसके लिए हम थोड़ा सा मनन करें और चिंतन करें कि हम कहाँ पर खड़े हैं। मेरे की ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा कि हमारी थर्ड आई कब और कैसे खुलती है, कितना जाप और कितना ध्यान करना पड़ता है, क्योंकि बिना ध्यान, जप और मेडिटेशन, योगा के बगैर आप इस इंद्रिय को एक्टिवेट नहीं कर सकते। दिव्य शक्ति आपके जीवन के अंदर तभी आती है तब आपका ज्ञान चक्षु खुल जाता है। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र हैं। मूलाधार चक्र से साहस चक्र तक ये ऊर्जा का विकास तभी हो पाता है जब हम गहरा ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जप करते हैं। हर किसी के जीवन के अंदर ये घटना घटित नहीं हो सकती, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान कोई सरल सहज ज्ञान नहीं है। हमारे शरीर के अंदर, जैसे मैं जिक्र किया, मूलाधार चक्र में ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां हैं। जब इनके ऊपर ऊर्जा का प्रभाव होता है आपके ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, तब मूलाधार चक्र से 3.5 फेरे लिए हुए कुंडलिनी वहाँ पर मौजूद रहती है। जब लगातार आप ध्यान के उच्चारण करते हैं, स्पंदन होता है, वो स्पंदन नीचे से मूलाधार चक्र से हमारे आज्ञा चक्र तक पहुंचता है। हमारी ईड़ा, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, ईड़ा पिंगला, ये 2 नाड़ियां हैं। हमारे शरीर को ये पूर्ण रूपेण नियंत्रण करती है। जब हमारे शरीर में तापमान बढ़ता है तब हमारी सूर्य नाड़ी तीव्र गति से चलती है। जब शरीर को ठंडक की ज़रूरत रहती है तब चंद्र नाड़ी चलती है। इसी के बीच में सुषुम्ना नाड़ी मौजूद रहती है। हमारी रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच ये प्रक्रिया होती है। दोनों साइड में ईड़ा पिंगला है, तीसरी सुषुम्ना नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी में लिक्विड भरा हुआ है जो हमारी प्राण ऊर्जा कहलाती है, जिससे हमारे जीवन के अंदर
शक्ति का एहसास होता है कि हमारे जीवन के अंदर कितनी ऊर्जा है, कितनी ताकत है। क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा या प्राणिक शक्ति का प्रयोग कोई नया नहीं, हजारों साल पुरानी संस्कृति, सभ्यताओं, धर्मों आदि महाजातियों ने इसका अभ्यास किया और उन्होंने इस ऊर्जा के अस्तित्व की जानकारी दी। क्योंकि ये पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षियों सब के अंदर प्रवाहित रहता है, पर जब तक हम इसका बोध नहीं हो पाता हम अनजाने में रहते हैं। हमारे शरीर के अंदर ये ऊर्जा सुषुप्त अवस्था में रहती है। जब ज्ञान की प्रक्रिया, ध्यान की प्रक्रिया, मंत्र जाप, कई बहनों साधिकाओं ने फोन करके कहा है कि मेरी थर्ड आई के ऊपर कुछ हलचल होती है, ये क्या है? ये ऊर्जा ही है जो हमारे मूलाधार चक्र से ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से आज्ञा चक्र पर पहुंचती है, जहां से आपकी ये परतें खुलना शुरू हो जाती है और आपके शरीर के अंदर मौजूद ये जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, इनके अंदर भी संकेत आने लगते हैं। आपको एहसास करा देते हैं कि वाकई ये ऊर्जा अब आपके आज्ञा चक्र पर पहुंच गई है। यहाँ से आप भूत, भविष्य, वर्तमान की घटनाओं को इसी के माध्यम से देख सकते हैं। क्योंकि ये ऊर्जा आपको आपके अंतर चेतना के ज्ञान को विकसित करती है। जो जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल होए, आपके जीवन के अंदर उज्ज्वलता आती है, निर्मलता आती है, आपके विचारों के अंदर परिवर्तन आता है, आपकी वाणी के अंदर परिवर्तन आता है, आपके व्यवहार के अंदर परिवर्तन आता है। जो जो आप ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचते हैं, आपके आज्ञा चक्र पर ये थर्ड आई के संकेत खुलने के आपको महसूस होने लगते हैं। आपके अचानक शरीर के अंदर कंपन होना शुरू हो जाते हैं, झटके लगना शुरू हो जाती हैं, चींटियां सी चलना शुरू हो जाती है, शरीर में गर्माहट सी महसूस होने लगती है, कभी आपको पसीना भी आएगा, कभी आपको ठंडक सी महसूस होगी। क्योंकि जब उच्च चेतना हमारे आज्ञा चक्र पर पहुंच जाती है तो हमें कई तरह के आभास कराती है और ये आभास हमारे जीवन के अंदर क्या परिवर्तन करते हैं। क्योंकि आपको नाद की आवाज़ सुनाई देने लगेगी। जब ये मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र पर ऊर्जा पहुंचती है तो उसमें भरा हुआ लिक्विड है वो मणिपुर चक्र के ऊपर गिरता है और वहाँ से वो आपको नाद की आवाज़ सुनाई देती है, मधुर ध्वनियाँ सुनाई देती है, मधुर सुगंधें सुनाई देती है और आपके अंदर ये अंतर चेतना का ध्यान विकसित होना प्रारंभ हो जाता है। आपकी छठी इंद्री खुलना शुरू हो जाती है। आपको भूत भविष्य के वो सारी जानकारी स्वतः ही आपके पास में आने लगती है। क्योंकि आज्ञा चक्र खुलने का तात्पर्य हमारी थर्ड आई ओपन हो रही है। कोई यहाँ पर शारीरिक रूप से दिखाई नहीं देगी कि यहाँ पर तीसरी आंख बन रही है, ये तो एक ऊर्जा का संकेत है। क्योंकि यहाँ पर ब्रह्म होल है हमारी दोनों भौं के बीच में, वहीं से लिक्विड टपकता है। लिक्विड टपकने के बाद में मूलाधार चक्र के ऊपर ये पहुँचता है, मणिपुर के ऊपर ये जब टपकता है तब वो नाद सुनाई देने लगती है। फिर वो हमारे शरीर के अंदर वायु एनर्जी उत्पन्न करता है। जो जो आप मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आपके शरीर के अंदर ऊर्जा बनना प्रारंभ हो जाती है। जब वो ऊर्जा आपके जीवन के अंदर बनना प्रारंभ हो जाती है तो आपको सत्य की ओर अग्रसर करती है, ब्रह्म के साथ में आपकी आत्मा का नाता मिलाने का प्रयास करती है। क्योंकि जब तक पूर्ण रूपेण ये सर्किल पूरा नहीं होगा, आपका शरीर जागृत नहीं होगा, आपको इस ऊर्जा का एहसास नहीं होगा। आधे अधूरे ध्यान, मेडिटेशन, मंत्र जाप से आपके जीवन में ये परिवर्तन नहीं आएगा। धैर्य के साथ में जब निरंतर आप इस कार्य को करते हैं, पूर्ण श्रद्धा भाव से, समर्पण भाव से, निष्ठा और विश्वास के साथ में, कुछ मांगने के मतलब से नहीं कि मुझे ये सिद्धियां मिल जाए, मुझे वो मिल जाए,
क्योंकि ये आध्यात्मिक मार्ग है, आपको मुक्ति प्रदान करने वाला मार्ग है, आपके जीवन के लक्ष्य को बताने वाला। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। मैं ब्रह्म था और ब्रह्म के साथ मिलने के लिए मनुष्य देह मिली। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। देवताओं को भी मनुष्य योनि प्राप्त नहीं होती, मनुष्य योनि में ही ये कर्म करके, क्योंकि जीव जंतु सारे भोग योनि में हैं और मनुष्य कर्म योनि में है। कर्म योनि के माध्यम से वो अपनी चेतना को इतना जागृत कर लेता है कि ब्रह्म के साथ में उसका साक्षात्कार हो जाता है, आना जाना समाप्त हो जाता है, जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। और ये तभी हो पाता है जब हम पूर्ण रूपेण एकाग्रता के साथ में अपने ध्यान की गहराई में उतरते हैं और उच्च चेतना को हासिल करते हैं। अपने आचरण के अंदर भी वही हमारे परिवर्तन आते हैं। छल कपट, किसी के साथ में निंदा द्वेष नहीं, बस समर्पण भाव से, हे प्रभु तूने मनुष्य जीवन दिया, इसका लक्ष्य क्या है और मुझे अपने मुकाम तक पहुंचने का तरीका क्या है। कहा कि मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया, लूटे मजे प्रहलाद ने इस नाम के प्रताप से, नरसिंह हो दर्शन दिया, त्रिलोक में यश छा गया। सबरी थी कौम की भीलनी, प्रेम से सुमरन किया, परमात्मा घर आ गया। शरीर के अंदर ये 5 तत्व है, छति जल पावक गगन समीरा। छठी इसके अंदर ये आत्मा है जो अपने मूल की पहचान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। चाहे बहन कोई साधिका हो, चाहे भाई कोई साधक हो, सबके लिए ये जरूरी है कि अपने मुकाम को हासिल करे, अपने मनुष्य जीवन में आने के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करे। वो लक्ष्य क्या है? मनुष्य का अंतिम लक्ष्य परमात्मा का बोध करना, अपने मूल की पहचान करना। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर किया करें, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ। प्रयास यही रहता है, जो भी साधक इस मार्ग में लगे हुए हैं उनके जीवन के अंदर जो भी उलझने हैं, जो भी भ्रम है, वो सारे के सारे दूर होते हुए चले जाएं। क्योंकि मुझे पिछले 30 वर्षों का यही अनुभव हो पाया। मुझे तो नहीं शुरू में पता लग पाया कि ये क्या है और कैसे होता है। जो जो संत महात्माओं का संग किया, गुरुजन का संग किया, तब उन्होंने बोध कराया कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य ये है और ऐसे इस मुकाम को हासिल किया जा सकता है। आप सबसे बड़े, आपके जीवन के अंदर ये ब्रह्म तत्व परमात्मा की दी हुई देन है। इसका नाता प्रकृति से साथ में रहते हुए ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति के साथ में तभी जुड़ सकता है, तब आप अपने आप को समर्पण भाव से इसके साथ में जोड़ते हैं। क्योंकि जब तक आप समर्पित नहीं होते अपने उस निर्माता के साथ में, जिसने हमें ये मनुष्य दे दी है, किस काम के लिए दी है और क्या काम हम कर रहे हैं। निद्रा भोजन भोग भय नर पशु एक समान, ज्ञान अधिक है नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। संसार के अंदर कुत्ते बिल्ली सारे बच्चे पैदा कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, पर वो इस ज्ञान को हासिल नहीं कर सकते। धन्यवाद, जय हिंद। इस वीडियो में बस इतना ही।